ABC आवाज़ पर आप देख रहे हैं मार्केट लीडर्स और आज हमारे साथ जो मार्केट लीडर मौजूद हैं उनका नाम है निमिष शाह, MD और CEO ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये समझना चाहेंगे कि पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने काफ़ी रफ्तार देखी है सरकार की तरफ से, इससे आपका बाजार का किस तरीके से नज़रिया बदला है? बिजनेस कॉन्फिडेंस आपको कुछ बेहतर होता दिखाई दिया है? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आई वुड से फ्रॉम द सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वॉट एवर हैज़ बीन अनाउंस्ड, अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट हैज़ हैपेंड, जो लास्ट बहुत टाइम से हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी मांगे थी। तो वेदर इट इज़ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इटसेल्फ और ओवरऑल इंडस्ट्री, a lot of announcements have happened, a lot of things have been done. So let's see how it gets implemented over a period of time. So but sentiment एक है कि उसका impact क्या हो गया, तो वो इम्पैक्ट आने को तो जो टाइम लगना है वो लगेगा कि गवर्नमेंट एक्शन करती है, उसका एक्शन का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। बट दूसरा है कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का। सो एवरीबडी इज वेरी कन्विंस अबाउट द इंटेंशन दैट व्हेन यू टॉक टू पीपल अराउंड, लोगों को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने जो 2-3 साल में करना था और जो नहीं कर पा रहे थे वो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। So let's see how it gets implemented. निमिष जी, सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास अगले 18 से 24 महीनों के बीच में इलेक्शंस का माहौल बनेगा। क्या कॉर्पोरेट इंडिया ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रही हैं, FDI की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की जो सिफारिशें वगैरह आ रही हैं, उस पर फिलहाल अमल करेगा, या फिर कॉर्पोरेट इंडिया काफ़ी सहमा हुआ था, पैसा होने के बावजूद वो निवेश नहीं कर रहा था, अब निवेश करने की आपको एक भावना या संभावना दिखती है? इतना जल्दी से सब चेंज नहीं हो जाता है, सब देख रहे हैं, राइट? अभी तो सब अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट कल बटन दबा देगा। सो ऐसा सब देख रहे हैं, एंड आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर दैट कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट अगेन। एंड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट अगेन बेसिकली कम्स फ्रॉम अर्लियर ऑल्सो। एक कॉर्पोरेट देख रहा था कि मेरी डिमांड कितनी बढ़ रही है, जिस तरह डिमांड बढ़ेगी वो पैसा लगाएगा। Nobody was going out of the way for a greenfield project. पर एग्जिस्टिंग डिमांड जो बढ़ानी है, अगर आज मैं मोटरसाइकिल बना रहा हूँ तो मोटरसाइकिल अगर मेरी डिमांड हर साल 10-12% बढ़ रही है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने, पर इन्वेस्टमेंट वाज ओनली मार्जिनल टू इंक्रीज द कैपेसिटी एज मच एज रिक्वायर्ड। एक और हिसाब जो कि शेयर बाजार का है वो ये है कि शेयर बाजार का सूचकांक फिलहाल किस तरीके से आपको प्रदर्शन करता दिखाई देता है, क्योंकि अब हम पॉलिसीज़ पे एक्शन देख रहे हैं। अर्निंग सीजन 1 बीत चुका है, बाकी आने 2 बाकी हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। क्या उम्मीद है हमारे बेंचमार्क इंडिसेस से, हमारी कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रदर्शन से? उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट कितना चैलेंजिंग है और उसके चलते अर्निंग्स और उनमें निवेश की योग्यता? सी, इफ कंसोलिडेटेड सेंसेक्स की अर्निंग देखें तो ये साल जो आने वाली है, इट्स नॉट दैट अगर ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है उससे आज की अर्निंग से कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अनुमान है कि क्या अर्निंग्स होने वाला है, अभी 3-4 महीने में 2013-2014 की अर्निंग्स डिस्काउंट करने लगेंगे। तो अगर हम 1300 की अर्निंग लेते हैं, कि डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट एस्टीमेट है, मैं एवरेज बोल रहा हूँ कि 1300 कंजर्वेटिव से कि 1300 की जो सारी सेंसेक्स कंपनी की EPS ऐड करे तो 1300 का नंबर आ सकता है 2013-2014 का। तो 1300 का इंडेक्स, और अगर हम 1300 का अर्निंग्स EPS और हम 15 का पी ले, तो इसलिए मार्केट ने वो डिस्काउंट कर लिया है, अभी डिस्काउंट करने लगा है कि 19-20 हज़ार का जो 18 हज़ार से 20 हज़ार का जो रेंज अभी चालू है मार्केट, तो वो शायद इसलिए डिस्काउंट कर लिया है कि ये अर्निंग्स ऐसे रहेगी। सो देयर इज, I don't think with whatever the government is started announcing today is going to affect the earnings for the next 1.5-2 years. If government does something, 2 साल के बाद कॉर्पोरेट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीरियस इन्वेस्टमेंट की बात करती है और वो एक्शन आउट करती है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की 2014-2015 की अर्निंग में शायद फर्क पड़ सकता है। बट उसका एक्सपेक्टेशन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी तक तो लोग ने जो 2013-2014 का सोचा है उस हिसाब से ही जाएगा, ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल, आपने जैसा कहा कि फिलहाल सरकार कुछ करती दिखाई दे रही है, कुछ सोचती दिखाई दे रही है, अभी उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका इम्पैक्ट जांचना बाकी है। इस वक्त आपके लिए, आपके इवैल्यूएशन के मुताबिक
क्या क्या चैलेंजेस हैं सरकार के सामने जिस पे उन्हें खास तौर पे कदम उठाने पड़ेंगे? आई एम सीइंग द बेसिक जो हमने द फर्स्ट पॉइंट दैट यू रेज, द बेसिक पॉइंट, we have to get our economic act together, forget the outside world or whatever. Our the twin deficit that we have, fiscal deficit and current account deficit, that is what the government is working on, and that is the right thing to do. कि मेरा हिसाब कैसे मैं मैच करूं। अगर मेरे P&L के दो साइड है, मेरे इनकम आउटफ्लो के दो साइड है, वो दो साइड मैच करने की ज़रूरत है, and that is what the government is working on. It will take them 6 months to 1 year to come up with and they are thinking all the right things. Let's see them implementing all that right things. So that is the basic. I think I'm not worried about anything else. While doing that, how do we keep our growth momentum on? So the whatever we have seen in the last 1.5, I will say they are all steps in the right direction. लौट कर आएंगे और इनसे जानेंगे कि कॉर्पोरेट इंडिया में हालांकि कुछ बहुत नरमी है, लेकिन कहाँ कहाँ निवेश किया जा सकता है, कौन से हिस्से हैं, इलाके हैं उद्योग के जहाँ पर आप अपनी नज़र डाल सकते हैं। निमेश जी, पहले हमने बातचीत की कि क्या क्या चुनौतियां हैं हमारी सरकार के सामने, लेकिन अब ये समझना चाहेंगे कि आपने अपने 20 साल के इस बाज़ार के तजुर्बे में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। ये जो लास्ट हमने डाउन टर्न देखा 2007 के अंत से 2008 की शुरुआत से, इसमें क्या अलग था? एक चीज़ जो सबसे पहले निकल के आती है वो है जो कि जिस तरीके से ग्लोबल वॉलेटिलिटी का असर हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा, क्या क्या आपके लिए अनोखा था या अलग था आपके एक्सपीरियंस में? We believe that volatility, we have always believed that volatility will be there. Like if you see one of our funds, we made it, instead of saying that market volatile रहेगा, तो रिटेल इन्वेस्टर का क्या होगा, वो 9,000 के वो 15,000 के इंडेक्स में समझो आया होगा मार्केट में 2006 में 2005 में, उसने देखा उसका पैसा 21,000 गया, फिर उसका पैसा 9,000 तक पहुंच गया, फिर वापस 20,000 तक पहुंच गया था, फिर वापस 16,000 चला गया था, अभी वापस 19,000 पे दिख रहा है उसे, अभी उसे ऐसा दिख रहा है। तो उसका ऊपर नीचे होता रहता है। तो और हमें लगता है कि फ्यूचर में भी मार्केट वोलेटाइल ही होने वाले हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस, वेदर यूएस गिव्स QE3 और नॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ QE3, व्हाट हैपेंस इन यूरोप, स्पेन में प्रॉब्लम होगा, दुनिया में कई जगह पे कुछ प्रॉब्लम होंगे और उसका सारा असर हमारे पे आएगा। सो मार्केट्स तो वोलेटाइल रहेंगे आगे जाके भी। इसमें यह देखना है कि वॉलेटिलिटी से हमारा खुद का नज़रिया अभी केवल ऐसा है, वॉलेटिलिटी तो रहना है, हम वॉलेटिलिटी में से कैसे पैसे बना सकते हैं, दैट इज द लुकआउट दैट वन शुड हैव। वन शुड नॉट क्रिप अबाउट वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बना लीजिए। दैट इज माई माइंड सेट एंड दैट इज हाउ वी ऑपरेट एज अ कंपनी। What we did, we had a scheme which started taking, which was taking cash calls. We made that our biggest scheme. हमारा एक स्कीम था ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक फंड। वो क्या करता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो कैश में जाता है, वो डेट में चला जाता है, और जब मार्केट गिरता है तभी वो इक्विटी में अपना वेटेज बढ़ा देता है। इट इज़ एन इक्विटी स्कीम विच स्विंग्स टू डेट व्हेन द मार्केट्स गो अप। तो मार्केट 19, 20, 21 हज़ार होने लगेगा तो उसका डेट का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। मार्केट 15, 16 हज़ार होने लगेगा तो देन इट विल बिकम फुल्ली इन्वेस्टेड। एक तरफ हम बात करते हैं कि इंडिया अब भी एक अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है रूरल इकोनॉमी से, बाकी हिस्सों से, लेकिन यहाँ पर आप साथ में बात कर रहे हैं वैल्यू ढूंढने की। तो कैसे आप जांचें आके कि कहाँ पर इस वक्त इस माहौल में आपको वैल्यू मिलेगी? वॉरेन बफे की जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग की, वो लास्ट 50 साल से वो कर रहे हैं बाहर, और पूरी दुनिया में वो वैल्यू स्टाइल कभी, क्योंकि वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक सेल में अगर खरीदते हैं तो हमेशा माल सस्ता मिलता है। तो वैल्यू इज ओनली दैट स्टाइल। व्हाट डज वैल्यू ट्राई टू डू, सस्ते शेयर कहाँ से मिले, सस्ते दाम पे सेल कहाँ चल रहा है। तो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हम ये देख रहे हैं, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं वैसे ही है कि कहाँ पे सेल चल रहा है, कौन से प्रमोटर अच्छे हैं, कौन सी इंडस्ट्री और कौन से बिजनेसेस वो अच्छे चलाते हैं। सीमेंट में आप जाओ और आपको अच्छे प्रमोटर दिखेंगे जो बरसों से बिजनेस कर रहे हैं, एंड व्हेन द सेंटिमेंट्स आर डाउन कैन यू गो एंड, आप हमको भी पता है सीमेंट 4 साल अच्छा करता है, 3 साल बुरा करता है, वापस 3-4 साल अच्छे करते हैं, वापस 3-4 साल बुरे जाते हैं। डू यू हैव द कन्विक्शन टू बाय व्हेन द सीमेंट इंडस्ट्री इज डाउन? सो व्हेन द सीमेंट इंडस्ट्री इज डाउन, इफ यू गो फॉर अ गुड मैनेजमेंट,
and whose share is available cheap at that point of time, it would be best, but you should be able to invest in a contrast type. वैल्यू में ये भी होता है जब पूरी दुनिया कुछ बोलती है, पूरी दुनिया अगर बोलती है कि टेलीकॉम खत्म हो गया, टेलीकॉम की स्क्रिप्ट्स बहुत सस्ती हैं, वी आर वेरी बुलिश ऑन टेलीकॉम सेक्टर, से आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल दैट वी आर बुलिश ऑन टेलीकॉम सेक्टर. So if you are bullish on telecom sector, though the whole, and why we are bullish, because the whole world is bearish on, a lot of research reports if you say they are bearish on telecom, but telecom मैं और आप telecom तो यूज करने ही वाले हैं, तो उसके मार्केट लीडर शायद अच्छे करेंगे 3 साल के बाद. So do you have the conviction to buy telecom at this point of time? Banking is another example with the kind of announcements that the government has made. See, इंडिया की इकोनॉमी किस तरह चलती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंकिंग पे पहले आता है. पर बैंकिंग में यहाँ पे मैं आपसे एक डिस्टिंक्शन चाहूंगी. कई लोगों की राय रही है, कई एजेंसीज की, मार्केट लीडर्स की, कि बैंकिंग में अगर आप चुन रहे हैं तो आप प्राइवेट लीडरशिप वाले बैंक्स चुने, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में हमेशा एक तरीके का एक कंट्रोल रहता है, एक दबाव रहता है कि किस तरीके की आपको फाइनेंसिंग करनी है, कहाँ पर आपको लोन देने हैं. उनके एनपीएस को लेकर अब भी सवालिया निशान बने हुए हैं. तो क्या बैंकिंग में आप ये डिस्टिंक्शन बनाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सबके लिए एक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी एक है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी एक है. सो वन हैज टू वरी, अकॉर्डिंग टू मी बैंकिंग में मेन है. आज से अगर 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हम बात करते थे, हम एनपीएस की बात करते थे कि बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए कितने होंगे. बट देयर हैव बीन बैंक्स, and you can't say all public sector banks or all private sector banks. I don't say most private sector banks. First let me talk about banking, then we'll talk about public sector. When the economy does well, when the right things are done in the economy or the wrong things are done in the economy, the first impact is on the bank's NPA, right? So banking industry is very sensitive to that particular changes. The macroeconomics of my country will affect my banking sector first. So the first thing that I get, so when we were pessimistic about the economy, when we were worried about the economy, we were also worried about Indian banking, right? Whether public sector or private sector, if the economy is not doing. So as we become positive on the economy, as suppose the fiscal deficit and the current account deficits are controlled, suppose the country's inflation growth again comes back, then banking will become a good, and interest rates go down. At that point of time, when we are sure about that interest rates will go down, that government will spend, that industry will do well, then banking is the sector which will take off big time. So that is the first part. Second part, I would rather say banks which are conservative. We like banks which are conservative. We don't like banks which are aggressive. सो आई वुड से जिनका भी पोर्टफोलियो कंजर्वेटिवली बिल्ट हुआ है, हमको वो बैंक्स अच्छी लगती है. पब्लिक सेक्टर में भी बैंक्स है जिनको हमारा अनुमान है उनके एनपीए उतने नहीं बढ़ेंगे. सो देयर इज वैल्यू अवेलेबल, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सस्ता हो गया है. आज इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यू गेट ऑलमोस्ट एट लेस देन देयर बुक वैल्यू ऑल्सो. सो अगर कोई बैंक जिसका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, उसने सारे एनपीए डिक्लेयर कर दिए हैं, अगर हमको वो कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है, तो वी कैन गो अहेड विद दोज बैंक्स ऑल्सो. So we can't have a general this one. There are lots of public sector banks which are very well managed. So there are opportunities over there if they are so cheap. If their price to book is less than 1, you will have a private sector bank where the price to book ratio might be very high. 3 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है private sector bank. So I will go where I get value. So like in banking, there are, in every industry there is value available. So it is our ability to understand industry, to understand macro trends, based on macro trends understand industry, and based on the industry whether we can identify those scripts or not. हमारा एक फंड है ICICI Prudential Discovery Fund, वो केवल यही काम करता है. वो लास्ट 10 साल से, it is one of the top performing fund since last 8-9 years. In the last 5 years it would have been the top performing fund, and still it only looks at value. वो सस्ती स्क्रिप्ट्स ही खरीदता है और रुकना पड़ता है, उसमें इमीडिएट फायदा नहीं होता है. 3 साल का माइंडसेट हो तो ही आना चाहिए, नहीं तो वो फंड में आना ही नहीं चाहिए. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ये हमेशा रहता है कि म्यूचुअल फंड में भी जब आदमी पैसा लगाता है तो वो अपने एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखता है कि मैंने 100 रुपए डाले, उसके ऊपर मेरी क्या कमाई हुई. क्या आपको लगता है कि जब आप लोगों को एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये अप्रोच सही है उनकी, या फिर उनको जो अपनी सोच है विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अलग होनी चाहिए?
सी वन इज द म्यूचुअल फंड्स लोग कैसे देखते हैं, लास्ट 3 साल में मुझे क्या रिटर्न दिया, लास्ट 5 साल में मेरे को क्या रिटर्न दिया, उस हिसाब से जाके इन्वेस्ट करते हैं. आई थिंक इट इज़ अ बेसिक एसेट एलोकेशन कॉल दैट एन इन्वेस्टर शुड लुक एट कि मुझे कितनी अपने पैसे इक्विटी मार्केट्स में डालने हैं, कितने डेट मार्केट्स में कितना मुझे फिक्स इनकम चाहिए और कितना मेरे को इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए. मेरे 100 रुपये में से मैं 60 डालना चाहता हूँ, 40 डालना चाहता हूँ, पहले उसे वो डिसाइड करना चाहिए. और एक बार म्यूचुअल फंड्स आर ओनली अल्फा, मेरा धर्म है, मैं क्यों आपको चार्ज करता हूँ, मैं जब जो चार्ज करता हूँ आपको, मुझे किस बात का चार्ज मिलता है, मुझे केवल एक बात का चार्ज मिलता है कि अगर मार्केट बढ़ता है मुझे मार्केट से ज़्यादा बढ़ना चाहिए. सो वी आर ऑलवेज रिलेटिव रिटर्न गिवर्स, वी कैन नेवर बी एब्सोल्यूट रिटर्न गिवर्स. अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की कोशिश करता हूँ तो मैं रिस्क बहुत ज़्यादा लेता हूँ कस्टमर के लिए, तो मुझे वो नहीं करना है. मेरा धर्म एक ही है, मेरा धर्म है मार्केट को बीट करना. तो अगर मार्केट 12% ऊपर जाता है, अपना खर्चा निकालने के बाद मेरी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि मार्केट अगर 12% ऊपर जाता है तो आप 15 से 16% ऊपर जाइए. कि 3 से 4% मैं बेंचमार्क बीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वही मैं अपने आप को रोज पूछता हूँ और वही मेरे फंड मैनेजर के टारगेट है. उनको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे को 20% कमा के दीजिए या 15% कमा दीजिए. मैं उनको ये बोलता हूँ आप मार्केट से मुझे 4% ज़्यादा कमा के दीजिए. दैट इज द ओनली बेंचमार्क दैट वी कीप आवर फंड मैनेजर्स. उनका सारा कॉम्पनसेशन है, सब कुछ उस पर ही है कि वो लोग मार्केट को 4% से बीट करते हैं कि नहीं करते. तो म्यूचुअल फंड जो निवेश करता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो बाजार के एक्सपर्ट्स है जो मैनेज करते हैं वो मैजिशियन नहीं है, वो एक्सपर्ट है. तो एक्सपर्ट रिस्क कम करने के लिए वो केवल बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करता है. म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ऐसे माहौल में पैसे को मैनेज करना कितना आसान या चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक तरफ आपके पास ग्लोबल वॉलेटिलिटी थी, भारत में काफ़ी पैसा आया विदेशी निवेशकों का, लेकिन किस तरीके का पैसा है, कितना टिकाऊ है, कब तक रहेगा, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान बना ही रहता है हमेशा. गार हुआ तो पैनिक हुआ, फिर पैसा वापस आने लगा. ग्लोबल एक क्राइसिस है जिसके चलते, जैसा कि आपने कहा कि हम डीकपल या उससे अलग हो नहीं सकते हैं. तो एज अ मैनेजर, आपके जो फंड मैनेजर्स हैं, आपकी जो कंपनी है, आपके निजी तजुर्बे में कैसा रहा है पैसे को मैनेज करना, उस बेंचमार्क को बीट करना, उसमें क्या क्या आपको दिमाग लड़ाना पड़ा? एक्चुअली मैं देखूँ तो हमको वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. आई टेल यू व्हाई. फर्स्ट थिंग इज दैट आई सेड द साइंस ऑफ फंड मैनेजमेंट. तो हर फंड का एक मैंडेट होता है. डिस्कवरी फंड को केवल सस्ती स्क्रिप्ट ही खरीदनी है, तो उसका बहुत क्लियर है वो क्या ले सकता है, राइट. तो फंड मैनेजर इज वेरी क्लियर व्हाट इज सपोज टू डू. It will be very different from what ICICI Prudential Focus is doing. It will be very different from what ICICI Prudential Infrastructure Fund is doing. So अगर हर फंड का बहुत क्लैरिटी है कि फंड क्या कर सकता है, then and you got the whole science of fund management behind you, then the fund manager is very clear what he wants to do. He has to go and look out for script which are low in PE ratio, which are low in price to book, where the management is good, and he has to go and invest. So a discovery fund manager का जॉब उल्टा, उससे तो अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर ये वॉलेटिलिटी में से बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि एज यू सेड दैट लॉट ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, आता है जोर में, और ईटीएफ का पैसा आता है. ईटीएफ का पैसा आता है तो वो सेक्टर की सारी कंपनी ऊपर चली जाती है. या ये अगर निफ्टी की सारी, निफ्टी वाला ईटीएफ है तो निफ्टी में जितनी कंपनीज है सब ऊपर जाती है, राइट. बट सो देन वैल्यू गेट्स क्रिएटेड इन सम अदर कंपनीज. हम कंटिन्यूस और एक चीज मॉनिटर करते हैं, लार्ज कैप टू मिड कैप डिस्काउंट कैसे. आपने बैंकिंग सेक्टर बोला, बैंकिंग सेक्टर में लार्ज कैप बैंक्स प्राइस टू बुक रेशियो, बैंक्स के लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं. तो लार्ज कैप बैंक्स का प्राइस टू बुक रेशियो क्या चल रहा है, मिड कैप बैंक्स का प्राइस टू बुक रेशियो क्या चल रहा है. सडनली पैसा बाहर से आता है, सारी लार्ज कैप बैंक्स बढ़ जाती है और मिड कैप बैंक्स का कुछ चेंज नहीं होता है. देन सडनली यू स्विच, यू सेल लार्ज कैप बैंक्स एंड गेट इनटू मिड कैप बैंक्स. सो मोर और लेस ओवर द लास्ट 5 years नाउ वी हैव रियलाइज्ड that what has to be done when the foreigners, and sometimes this gives us opportunities, foreigners coming up because वो जून में आते हैं, राइट. वो अगर आते हैं तो अगर एक मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है जिसमें चेंज होता है कि भारतीय का वेटेज बढ़ जाता है, उसमें उस टाइम सडनली वो स्क्रिप्ट एकदम ऊपर चली जाती है. So at that point of time, what is, we go and sell that script. Doing contrary to the FIs also is an opportunity in itself. That's what our experience has been for the last 5 years. So market के dynamics तो change होते रहेंगे.
as global volatility, how do you take advantage of the FIIs coming in? That is why Indian mutual funds have done a pretty good job. If you see forget my mutual fund, which has got 100% has beaten benchmark, but if you see the last 3 years, 76% of the AUM of the entire mutual fund industry has beaten the benchmark. Because the Indian mutual fund industry is very small compared to the complete market capitalization in the country. हम केवल 3% है complete market capitalization से. तो हमारे लिए opportunities तो बनती ही रहती है. So once you are very clear about your science of fund management, then you know what to do. We are very clear. Focus blue chip is supposed to buy only blue chip scripts. उसका धर्म ही वो है. उसको वही करना है. डिस्कवरी को वो नहीं करना है. डिस्कवरी को खाली सस्ता स्क्रिप्ट ही खरीदना है. डायनामिक को कैश लेवल लेना है. तो हर एक फंड का रोल अलग है. तो जैसा ऑर्केस्ट्रा है वैसा हर फंड का एक एक रोल है. वो अपना रोल करता रहता है और उसमें ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता. वी आर अडेप्टेड अवरसेल्व्स एंड दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो. निवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की मुलाकात के लिए. ये थे मार्केट लीडर निवेश शाह.